इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, सिद्ध क्षेत्र गजपंता जी की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। अच्छा, गॉड की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, बताओ। अरे वाह, यहाँ के तो सारे बच्चे होशियार हैं, मेरी जरूरत ही नहीं है। GOD, गॉड यानी, गॉड यानी, आवाज नहीं आती, बोलो गॉड यानी, हाँ भगवान। अच्छा, इसको पलट दो तो क्या हो जाएगा, पलटो इसको, DOG। हाँ, डॉग यानी, बोलो ना, डॉग यानी, ये एक ही शब्द बोल रहा है, सीधी जिंदगी जियोगे भगवान बन जाओगे, और उल्टी जिंदगी जियोगे तो श्वान बन जाओगे, कुत्ता बन जाओगे। बोलो क्या बनना है, भगवान बनना है तो सीधी जिंदगी जीनी पड़ेगी। सीधी जिंदगी जीने का मतलब जानते हो क्या होता है, बता रहा हूं। गॉड शब्द में 3 अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं, GOD। जी यानी, आप लोग सब अभी बच्चे हैं ना, तो क्या चाहते हैं, ग्रोथ। बड़े हैं वो भी ग्रोथ ही चाहते हैं, लेकिन कोई किसान होता है, वो बीज बोता है तो उस बीज की ग्रोथ चाहता है। यदि वो मान लीजिए ग्रोथ नहीं करेगा तो उसका वो बीज बांझ कहलाएगा, बांझ कहलाएगा। इसी प्रकार से आप लोग फिजिकल ग्रोथ, हम हुष्ट पुष्ट बने रहें, मोटे ताजे बने रहें। फिर फाइनेंशियल ग्रोथ, हम अच्छे पैसे वाले बने रहें, बढ़िया खूब आता रहे। उसके बाद में फैमिली ग्रोथ, सब अपनी अपनी फैमिली को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। ये 3 ग्रोथ कोई काम की नहीं है, सुन लो। गॉड बनना है ना, तो आपको फिजिकल, फाइनेंशियल, फैमिली से कोई मतलब नहीं। तो कौन सी ग्रोथ, वो ग्रोथ अभी हम 3 दिन ऊपर करके आए ना, वो वाली ग्रोथ आपको करनी है। और वो कौन सी ग्रोथ है, वो ग्रोथ है स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक ग्रोथ, जिसको मेंटल ग्रोथ बोलते हैं, जिसको इंटरनल ग्रोथ बोलते हैं। ये आध्यात्मिक ग्रोथ जब तक नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। फिर थोड़े से समय में बात करनी है, अपन को 5 मिनट मिली है। हाँ, ओ आपको बोल रही अपॉर्चुनिटी। गॉड का और क्या बोल रहा है, अपॉर्चुनिटी। आपको अवसर मिला है, किस बात के लिए, आपको परमात्मा भी मिले हैं और पैसा भी मिला है, आपको परमेश्वर भी मिले हैं और परिवार भी मिला है, आपको परमार्थ भी मिला है और आपको पदार्थ भी मिला है। आपको त्याग की तरफ भी हो सकते हो और आप भोग भी भोग सकते हो। बोलो, अवसर दोनों आपके पास में हैं, किस अवसर की बात करूं। बहुत सारे लोग नासिक वाले अभी भी गजपंता वाले रजाई के अंदर होंगे, शायद 9:10। फ़ोन करके पूछ सकते हो, 2 4 5 10 घरों में बहुत सारे बच्चे अभी भी माँ जाके उठाएगी, बेटा अब तो उठ जा, गंदोदत लाई हूँ मंदिर से। ये अपन को ऐसा नहीं करना है। सुनो बच्चों, यदि आपको यह मनुष्य जीवन का अवसर मिला है, आपको यह जैन कुल पर्याय मिली है, इस अवसर को खो नहीं देना। भजन गाते हो, यो अवसर बार बार नहीं आवे, समय हाथों से निकला जावे।
अरे भाया पुण्य कमा ले रे, पुण्य कमा लो पुण्यांशी। हाँ, पुण्य कमा लोगे तो अपना, और नहीं तो सब सपना, और आप जी रहे हो बाकी कल्पना। कल्पना और सपना नहीं, जो अपना है उस अवसर का मजा ले लो। वर्तमान में जीना सीखो, भूत और भविष्य में नहीं। ये आपको बोल रहे हैं गॉड का ओ, और अंतिम GOD। डी क्या कह रहा है? बहुत अच्छा है। डी फॉर हमने चिंतन किया, डिवोशन। डी का मतलब समर्पण, डिवोशन। जब तक डिवोशन नहीं होगा तब तक हम कुछ भी पा पाएंगे? बोलो, समर्पण के बिना आपको कोई उपलब्धि होने वाली नहीं। इसलिए ग्रोथ भी करें, अवसर का भी, अपॉर्चुनिटी भी रखें, और समर्पण भी रखें, तभी हमारा यह गॉड बन पाएंगे। अन्यथा गॉड तो बनेंगे नहीं और दूसरा बन जाएंगे। अब उसके लिए हम नहीं बोल रहे हैं, है ना, वो उल्टा वाला गड़बड़ हो जाएगा। तो एक और बताएं, समय सार में आचार्य कुंद भगवान ने जो मूक माटी में, आचार्य श्री जी ने भी लिखा है, बहुत बड़ा उसका चित्रण किया मूक माटी में, कि ये बताओ, एक होता है कुत्ता और एक होता है शेर। अच्छा ये बताओ, आप अपना नाम कुत्ते के ऊपर रखना पसंद करोगे? कोई भी कुत्ता चंद बोले तो अरे इतना वफादार होता है, बताओ। कुत्ता तो बड़ा वफादार होता है, आधी रोटी का टुकड़ा खा ले तो धू मिलाता रहता है। फिर कुत्ता चंद नहीं रखते, और शेर के शरीर से कितनी बदबू आती है। लेकिन मैं आपको बोल दूं, वाह क्या शेर जैसा काम करते हो। फिर तो आपकी छाती 56 इंच नहीं, 56 से बड़ी हो जाएगी, 60 इंच हो जाएगी। बोलो, शेर सिंह अपना सब नाम रखवाना चाहते हैं, लेकिन कुत्ता चंद नाम अपना कोई भी रखवाना नहीं चाहता। क्यों? कभी सोचा? बोलो काला जी, कभी चिंतन किया? बहुत अच्छा चिंतन है, समय सार में दिया है, आचार्य कुंड बता रहे, मैंने अपनी तरफ से बता रहा हूं कि क्यों कुत्ता चंद नहीं कहलाते और शेर सिंह सब अपना नाम रख लेते हैं। उसका कारण ये है कि कुत्ते में 2 अवगुण बहुत विशेष है। पहला तो है अपनी बिरादरी को देखकर भौंकना, अपनी बिरादरी को देखकर भौंकना। जैसा ही कोई दूसरा कुत्ता दिखेगा वो डुर्राएगा, ये उसका है। और दूसरा है जो बहुत इंपॉर्टेंट, आज के संदर्भ में दोपहर में पूरे प्रवचन में इसके बारे में बताऊंगा, कि कुत्ते पर कोई यदि पत्थर मारता है तो कुत्ता किधर दौड़ता है? बोलो, कुत्ता पत्थर की तरफ दौड़ता है, और जब तक वो पत्थर की तरफ दौड़ता है तब तक 2-4 ढेला और उठा के बच्चे लोग उस पर मार देते हैं। शेर पर यदि कोई गोली चलाएगा तो शेर गोली की तरफ नहीं देखेगा, शेर डायरेक्शन देखेगा, किधर से गोली आई, किसने चलाई, वो उसको पकड़ेगा। हमारे संत कहते हैं निमित्तों से प्रभावित मत हो, निमित्त तो रोज रात दिन मिलते ही चले जाएंगे, उपादान की ओर दृष्टि रख। बस जिस समय तुम उपादान को पकड़ लेगा, निमित्त सारे गौण हो जाएंगे, निमित्त तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये है इसमें सार। आज आश्रव भावना की बात है, दिन में करेंगे। अभी तो बहुत सारी बात, जो आनंद 3 दिन में हमने ऊपर लिया है वो एक अद्भुत अनुभूति का आनंद है, वो शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते। वर्षों से एक अभिलाषा थी मेरे मन में कि कब तेला करूँगा और कब ध्यान में बैठूंगा, क्योंकि 2 बेला तो हमने बहुत किया, चातुर्मास में 3-4 बेला, और बाकी बेला तो हम करते ही हैं। ऐसे लगभग साल भर में 6-7 बेला होते हैं, लेकिन तेला की अनुमति गुरु जी से भी नहीं मिल पाई। एक बार नेमावर में थे तो 2 दिन विधि नहीं मिली हमारी, पहले दिन भी नहीं मिली, दूसरे दिन भी नहीं मिली, तीसरे दिन जब मांगा तो गुरु जी ने मना कर दिया। एक बार खजुराहो में थे तब भी उन्होंने तेला नहीं दिया, बेला दे दिया। तो हमने बोला भैया तेला कब करेंगे, लेकिन गजपंथा का ये सौभाग्य है और मेरा अपना पुण्य है। मैं गजपंथा में जैसे ऊपर गया, एक उपवास के लिए गए थे, एक बोल के
कि आज अलाप हो गया महाराज जी, कल नहीं करेंगे आहार, लेकिन भाव ऐसे लगे कि बस बैठ गए तो बैठ ही गए, उठने का परिणाम ही नहीं हुआ। हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छे से, गुरुदेव ने हम लोगों को ट्रेंड किया है। आप लोग भले ही कुछ भी विचार करो, लेकिन हम लोग तो एक ही बात है, साधु की परिभाषा ही है, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, है न, ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी स प्रशस्ते। वही तपस्वी प्रशंसा के योग्य है जो ज्ञान और ध्यान में लीन रहता है। इसलिए ध्यान भी तो करना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र वाले बड़े भोले हैं, बहुत ही भोले हैं इस मामले में। परसों भी श्रीफल लेके पहुंच गए, हम 8 पे 8 हाथ पे हाथ, महाराज चलो ना, महाराज जी नीचे चलो ना, महाराज जी प्रवचन दो ना, महाराज जी आहार करो ना। और कल तो पूरे ही लोग प्रवचन वाले, हम भी अपने आप को ये मानते हैं कि इनका छठवां हिस्सा तो मेरे अकाउंट में आएगा ही। ऐसे तो ये लोग नहीं चढ़ते, लेकिन हम ऊपर ध्यान किए तो ये लोग भी चढ़ गए। ऐसी कोई भी मन में बात नहीं रखना। गुरुजी ने एक ही बात कही है कि क्या उधारी दे के आए क्या तुम, जो वसूलने जाता है। इसलिए हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, अंजलि लेके निकले, सिंह प्रवृत्ति है, गए नहीं मिला कोई बात नहीं, आ गए। मन में किसी प्रकार की मलिनता नहीं, मन में किसी प्रकार का खेद नहीं, खिन्नता नहीं, बस अपने आप में एक अवसर मिला तो लाभ ले लिया। इस प्रकार से लाभ ले लेते हैं। किसी प्रकार की कोई भी गलत अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। तरह तरह की भिन्नताएं मान्यताएं हो जाती है, उन सब को छोड़ते हुए अपने आप को केवल और केवल मात्र मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाले जो सूत्र हैं उन्हीं को अपनाना है। तभी हमारी आश्रव भावना या 12 भावना बाना सार्थक होगी। बड़ा आनंद आता है जब दीवार की तरफ मुँह कर लो और अकेले में बैठ जाओ। अकेले का जो आनंद है वो सबके साथ में नहीं, लेकिन समाज के बीच में है तो समाज को देना भी जरूरी होता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा देते भी रहते हैं, ऐसा नहीं है देते नहीं, खूब दे रहे हैं। बोलो कमी है क्या? महाराज जी ध्यान भी ले रहे हैं, पाठशाला भी हम लेते हैं, और भी भक्ति वगैरह स्वाध्याय दोपहर में। इसलिए पूरा लाभ आप लोग उठाएं। न जाने ये गाड़ी कब रवाना हो जाएगी, कोई पता नहीं। अंजनगिरी वाले बार बार श्रीफल लेके आ रहे हैं, लेकिन इंजन अभी यहीं पे है। अंजनगिरी वाले आते हैं रोज, लेकिन इंजन अभी यही है। आगे क्या होता है कोई पता नहीं है। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, गजपंथा सिद्ध क्षेत्र की। चलो 7 दिन की एक प्रवचन श्रृंखला एक सप्ताह में हमने ली थी अभी, जिसमें वर्तमान में जो कोर्स चल रहे हैं उन कोर्सों के बारे में बताया था कि MBBS क्या होता है, CA क्या होता है, IIT क्या होता है, MBA क्या होता है। इन चीज़ों की आध्यात्मिक परिभाषा भी हमने आप लोगों को सिखाई थी। पहले भी हमने स्वास्थ्य सप्ताह, प्रेम सप्ताह और एक आराधना सप्ताह के रूप में 52 गजा में एक वीक की, क्योंकि एक वीकली भी ट्रेन चलती है कई बार, तो साप्ताहिक एक प्रवचन श्रृंखला, परिवर्तन प्रवचन श्रृंखला के नाम से मैंने इसको लिया था। बहुत ही व्यवस्थित एक आपके सामने हमने रखा चिंतन कि MBBS क्या है। M यानी मैंने दिया था 7 मिनट में हम पूरा रखना चाह रहे हैं, ये वाला बहुत अच्छा 7 दिन की व्यवस्था। जो नहीं आए थे उनके लिए भी अच्छा है। तो M यानी मिरेकल क्या है? अजूबा। हमें ये आंख मिली है, ये अजूबा है या नहीं है? कान मिला है तो ये अजूबा है नहीं है? तो दर्शन शक्ति, श्रवण शक्ति, समझ शक्ति, स्मरण शक्ति और निर्णय शक्ति क्या है? अजूबा। ये अजूबा आप एक बार सोचो तो, क्या ये किसी दूसरे के पास में, यदि ये नहीं होता तो क्या होता? ये है मिरेकल। फिर बी फॉर बेटर सिस्टम। मैंने बात की थी बीटर और बाल्टर को भूलो, बेटर को याद रखो। कोई आपको दूध देता है, आप उसको जहर देते हो। आज का जमाना ये है। हाँ, हमारा जमाना तो बेटर सिस्टम है। यदि सामने वाला जहर भी उड़ेल रहा है, चंड कौशिक सर्प भगवान महावीर पर जहर दे रहा है, इधर से वो दूध की धार दे रहे, ये है बेटर सिस्टम।
ये बेटर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम, बार्टर यानी व्यापारिक सिस्टम, जितना तुमने किया उतना मैं कर देता हूं, ये भी छोड़ दो। इसलिए बीटर और बार्टर में मत जियो, बेटर में जियो। B4MBBS। फिर दूसरा बी, बायोग्राफी। क्या है? आप मुझे देखकर पसंद, मेरे पास में जो है उसे पसंद करते हो या मुझे पसंद करते हो? बोलो। दो चीज है, आई हैव एंड आई एम। वाई? आप किसे पसंद करते हो? तो ये आपके ऊपर क्या बायोग्राफी है। सर्च में भी हमने आपको 4 दिया था, पीस, हैप्पीनेस, लव और कंप्रोमाइज। इनको सर्च करो तो हम अपने जीवन को बहुत उन्नत बना सकते हैं। तो इस प्रकार से MBBS की व्याख्या की थी। फिर CA, मेरी तरह से CA आचार्य वडवन कहते हैं SEECA और आगे एक डंडा और लगा दो, CA1। गुड, बेटर, बेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, टॉप 10 की बात नहीं कर रहा हूं, A1 की बात कर रहा हूं। A1 एक है और वो है मेरी आत्मा, वो है अपनी आत्मा। बस CA1 उसको देख लो, असली CA बन जाओगे। इसके ऊपर हमने आपको व्याख्या की थी। MBA, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हाँ मुझे बिगाड़ना आता है और मुझे बनाना आता है, ऐसी व्याख्या मैंने नहीं की थी। मैंने कहा था आओ जाने लाइफ का सच्चा मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। उसमें हमने टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के बारे में आपको बताया था कि बचपन में करो जमकर पढ़ाई ताकि जवानी अच्छे से बीते, और जवानी में अच्छे से जमकर करो कमाई ताकि बुढ़ापा अच्छे से बीते, और बुढ़ापे में करो जमकर पुण्याई ताकि अगला जीवन भी आपका अच्छे से बीते, अगला जीवन भी आपका अच्छे से बीते। ऐसा मैंने सही लाइफ मैनेजमेंट का फार्मूला आपको बताया था। समय मैनेजमेंट पर भी थोड़ी सी आपसे मैंने की थी कि किस प्रकार से हम 24 घंटा जो अपना है उसको दिन होता है उसमें कितना समय हमारा सार्थक है, बस वही हमारा समय अपना है। कैसे फिर IIT कैसे बने हम अपने जीवन के इंजीनियर, सच्चे इंजीनियर हमें कैसा बनना है, ये हमने बात की थी। इंजीनियर तो सब बनते हैं, इंजीनियर का काम क्या होता है मैंने बताया था, एक होता है बनाना, और जो बना हुआ था वो बिगड़ जाए तो उसको सुधारना, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इसी प्रकार के इंजीनियर होते हैं। तो वही इंजीनियर की बात आपके सामने 4 प्रकार से मैंने रखी थी कि जीवन शैली को कैसे परफेक्ट करें, विचार शैली को कैसे पवित्र करें, कार्य शैली को कैसे सुधार, कार्य शैली में कैसे सुधार लाएं, और संबंध शैली को कैसे मजबूत बनाएं अपने करें। फिर LLB, जिंदगी की सच्ची अदालत में, कर्मों की अदालत के सामने जो न्यायाधीश बैठा हुआ है, किसी की नहीं चलती, वहाँ कोई रिश्वत देकर आप अपने अच्छे दिनों को रिवर्स करना चाहो और बुरे दिनों को फॉरवर्ड करना चाहो तो कभी 3 काल में नहीं हो सकते। ऐसी बात आपके मैंने सामने की थी। और LLB, लिव एंड लेट लिव बिहेवियर, LLB, जियो और जीने का व्यवहार अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, ये मैंने LLB, सच्चे LLB के रूप में आप कैसे प्रतिष्ठित हो सकते हैं, बात की थी। और फिर 6ठा प्रवचन दिया था कंप्यूटर के ऊपर। आजकल का जमाना कंप्यूटर का जमाना है कि कैसे बनाएं कंप्यूटर जैसा दिमाग। हालांकि कंप्यूटर बनाने वाला दिमाग अपना ही है, लेकिन आज इधर उधर की बातें तो आप याद रख लेते हो, जो सही बात है वो याद नहीं रखते हो। 4 चीजें बोली थी, 4 प्रकार की सोच, भौतिक सोच, व्यापारिक सोच, व्यवहारिक सोच और आध्यात्मिक सोच। भौतिक सोच वाला खाओ पियो और मौज उड़ाओ, व्यापारिक सोच वाला कैलकुलेटिव नेचर का होता है, गिव एंड टेक सिस्टम वाला होता है, और व्यवहारिक सोच वाला अरे लोग क्या कहेंगे, मेरी बेटी की शादी है, मुझे तो लाखों रुपए खर्च करना है, भले ही वो उधारा लेके करेगा। ये व्यापारिक सोच है। और आध्यात्मिक सोच वाला नहीं, जो मैंने किया है उसका फल मुझे मिलेगा, कर्म सिद्धांत पर अडिग विश्वास रखता है, जीवन की नश्वरता को वो समझता है, आत्मा परमात्मा पुण्य पाप पर उसका विश्वास होता है। ये आध्यात्मिक सोच वाले होते हैं। और अंतिम प्रवचन, क्योंकि समय भी अपना हो गया है, NDA, इसकी व्याख्या मैंने की थी। NDA की मिलिट्री में सब भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में सच्चा NDA क्या, तो मैंने बोला था N फॉर नेचर, D फॉर डेडिकेशन,
ए फॉर एनालिसिस, प्रकृति के प्रति सच्चा समर्पण करना ही आपका सच्चा विश्लेषण है, आत्मा का विश्लेषण है। इसलिए प्रकृति के पास आना ही सच्चा समर्पण है और वही हमारा एनालिसिस है। इसलिए अपने नज़दीक आना है। आपको ये भी बताया था कि अपदीपो भव, अपनी आत्मा को प्रज्वलित कर दो, संसार में तो उजाला हो ही जाएगा। कल हनुमान जयंती भी है, हम आपको बताएंगे कैसा होना चाहिए सच्चा भक्त, कैसा होना चाहिए एक सच्चा भक्त। और क्या कह रहा है हनुमान हमसे, इस वर्तमान का हनुमान क्या कह रहा है ये आपको बताएंगे कल। इंतजार तो आपको करना पड़ेगा। जिन्होंने मांगी तुंगी से मोक्ष पाया उनके चरणों में नमस्ते करते हुए बोलिए वीतरागी भगवान हनुमान जी की। अभी हम लोग रोज सुबह मूलाचार ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और रोज अभी दोपहर में सैनिक साहित्य ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। हमने सोचा ये दोनों महान ग्रंथ हैं, आप लोग तो पढ़ नहीं पाते हो, लेकिन इसमें क्या विशेष आएगा रोज कुछ ना कुछ बताते जाएंगे। इसमें कुछ अच्छी चीज़ आएगी तो पहले वो याद आ गया तो पहले अहोभाव अदरभाव को छोड़कर आज मूलाचार में जो मिला मैं बताता हूँ। मूलाचार हमारे मुनियों के लिए आगम शास्त्र है, उसके अनुसार से वो ला है। एलएलबी की बात चल रही थी ना, मुनियों का ला है। मुनियों का ला मतलब हम उसी के अनुसार से हमारी चर्या का पालन करते हैं। तो 5 महाव्रतों के ऊपर उसमें चर्चा चली थी। तो उन 5 महाव्रत में जो सत्य व्रत है, सत्य मतलब क्या, सच बोलना, वो हमारा व्रत है। उसमें 3 बातें बहुत अच्छी लगी, वो पहले मैं बताता हूँ। कि पहली बात उस सत्य महाव्रत में लगी कि आप जो बोल रहे हो, बड़ा अंदर से ऐसा लगा, आप जो बोल रहे हो वो भले ही सच है, लेकिन अगर किसी को पीड़ादायक है तो वो असत्य है। क्या लिखा था उसमें, आप भले ही सत्य बोल रहे हो, आप भले ही बिल्कुल आपने शब्द से सत्य बोला, लेकिन अगर आपका वो सत्य किसी को पीड़ा दे रहा है, कष्ट पहुंचा रहा है, दुखित कर रहा है, तो सत्य भी असत्य है। ये मूलाचार में लिखा। मतलब पीड़ादायक वचन क्या हो गए, असत्य हो गए। लाख आपने सत्य बोला लेकिन किसी को कष्ट पहुंचा दिया, वो असत्य की श्रेणी में आ गया। ये पहली बात बहुत अच्छी लगी। दूसरी बात उसमें ये लिखी कि मान लीजिए आपने देख भी लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी आप ठोक ठोक कर, ये नहीं ऐसा ही है, ये वचन नहीं बोलना चाहिए। ऐसा ही है ये वचन कभी मत बोलो, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव कब क्या कैसा हो जाए, कभी भी अपने वचनों में लोच रखो। ऐसा ही है वचन भी असत्य की श्रेणी में आता है। मतलब विचार करना, आप ऐसा हो सकता है आप भी सही हो, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा हमने देखा है, ये बोलो ऐसा ही है। अगर आप बोल रहे हो तो क्या है वो, असत्य। बड़ा हालांकि बहुत बार मूलाचार पढ़ा, पर आज ही अहोभाव से और इसका वो कर रहे थे, आदर भाव से उस शास्त्र को पढ़ रहे थे, तो वो एकदम दृष्टि गई कि अच्छा ये भी लिखा है इसमें, हम ऐसा ही है नहीं कहेंगे, अब ध्यान रखेंगे, हो सकता है आप भी सही हो, मेरे हिसाब से ऐसा है, ऐसा बोलना है, ऐसा ही है नहीं बोलना, निश्चित ठोक कर नहीं कहना है कि यही सत्य, मैं ही सत्य हूँ, हो सकता है आप भी सत्य हो, वो भी आपका सत्य होने के बाद भी असत्य। तीसरी बात उस सत्य व्रत में जो लगी वो लगी कि तीसरी वो ऐसा लगा कि अगर आपके बड़े हैं, आपके बुजुर्ग हैं, जो कि बहुत चारित्र से भी अच्छे हैं और हमेशा कल्याण के भाव रखते हैं, सब कुछ अच्छा है, अगर वो मान लो किसी कारण से गलत भी बोल दें तो कभी भी उनको गलत मत बोलना। उनका वो असत्य भी तुम सबके बीच में बोलोगे तो वो क्या, वो सत्य है, पर वो क्या, तुम उसके बीच में टोकने के अधिकारी नहीं हो। बड़ों को गलत बोलने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, उससे ये सिद्ध होता है। आप बड़ों से ये नहीं कहो उन पर उंगली उठाने, भले ही वो बड़े गलत हैं, पर आप अगर उंगली उठा रहे हो तो वो आपकी उंगली उठाना असत्य है, वो सत्य होते हुए क्या है, असत्य है। 3 चीज़ आज उस व्रत में मेरे को मिली, वो तीनों बताई। पहली चीज़ क्या बताई, किसी को पीड़ा देने वाले सत्य वचन भी असत्य है। दूसरी चीज़ क्या बोली, ऐसा ही है कभी मत बोलो, ये भी असत्य है। तीसरी चीज़ क्या मिली कि अगर बड़े हैं तो बड़े भले गलत भी हो रहा है, दिख भी रहा है, तो सबके बीच में उनको टोको मत, वो भी आपका सत्य भी असत्य रहेगा। ये उसमें आज देखने को मिला। और फिर दूसरा व्रत ब्रह्मचर्य व्रत पढ़ रहे थे, ब्रह्मचर्य व्रत। तो उस ब्रह्मचर्य व्रत में हम वैसे तो पढ़ते ही कि स्त्री कथा नहीं करते हैं, स्त्रियों की तरफ देखते नहीं हैं, पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहते हैं, लेकिन आज उसमें नई चीज़ मिली, उसको पढ़ने के बाद लगा कि आचार्यों ने लिखी तो होगा।
उसमें ये आज देखा मैंने, अभी तक ध्यान नहीं किया, हालांकि 3 बार मूलाचार पढ़ लिया, कि भोजन कथा, चोर कथा और राज कथा ये भी करोगे तो ब्रह्मचर्य व्रत में दोष लगेगा। मतलब भोजन करके आए हैं हम, उस भोजन की बात भी करना उस व्रत में दोषकारी है। कोई चोरी कर रहा है, चोरी के विषय में चर्चा करना, उससे भी उस व्रत में दोष लग रहा है। और राज की कथा कर रहे हैं, राजाओं की बात कर रहे हैं, यहाँ वहाँ की बात कर रहे हैं, कैसे लग रहा है इस पर चिंतन करेंगे, लेकिन 3 नए बिंदु ये उसमें आए, उसमें दोष लग रहा है। तीसरा, और वैसे परिग्रह जो होता है 5वां हमारा जो व्रत होता है, कौन सा होता है? परिग्रह, मतलब तिल तुष मात्र भी कुछ नहीं, उसको परिग्रह बोलते हैं। उसमें क्या विशेष मिला? उसमें हालांकि विशेष नहीं था, दृष्टि आज गई है तो वो उसमें ये कि भैया आप अपन तो सिर्फ क्या है यही मान रहे हैं कि रुपया परिग्रह है ना, सोना परिग्रह, मकान परिग्रह, गाड़ी परिग्रह, लेकिन अब उतनी ही परिग्रह पर अपनी दृष्टि चली जाती है। लेकिन उसमें लिखा, उसमें ये आया है वो तो आज थोड़ा ध्यान गया कि आपके अंदर बैठे मिथ्यात्व वो भी परिग्रह है, आपके अंदर बैठा राग वो भी परिग्रह है, आपके अंदर बैठा द्वेष वो भी परिग्रह है। आप हंस रहे हो तो परिग्रह कर रहे हो, नो की नो कसाय परिग्रह में। क्रोध परिग्रह है, क्रोध किया वो परिग्रह है। हम तो धन को परिग्रह मान रहे हैं, लेकिन क्रोध करना परिग्रह है, मान करना परिग्रह है, मायाचारी करना परिग्रह है, लोभ करना परिग्रह है। ये परिग्रह आया है। सोचो, हम तो सिर्फ इसी को धन संपदा को परिग्रह मान रहे थे, लेकिन क्रोध, मान, माया, राग, द्वेष, मिथ्यात्व सबको परिग्रह की संज्ञा दी है। हम उसको परिग्रह नहीं मान रहे, जबकि वो भी क्या है? परिग्रह है। वो भी क्या है? परिग्रह है। और सैनिक चारित्र में जो एक बहुत अच्छी बात मिली, प्रारंभ किया आज उसको फिर से देखना, कि जो उपसैनिक है, राजा सैनिक के पिता, वो जो राजा सैनिक के पिता हैं, और राजा सैनिक के पिता ने एक राजा के साथ युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद बैर भाव ले लिया, और जब बैर भाव लिया तो बैर भाव के कारण वो क्लेश हुआ, और क्लेश के कारण उसी राजा ने सैनिक के पिता मतलब उपसैनिक को ऐसी हालत कर दी कि जंगलों में भटकना पड़ा और एक गड्ढे में मरने जैसी दुर्दशा हो गई। तो वहाँ शास्त्रकार कहते हैं, किसी से बैर मत करो, किसी से क्लेश मत करो, किसी से झगड़ा मत लो। छोटा व्यक्ति भी, वो छोटा व्यक्ति भी क्या कर सकता है? आपको बर्बाद कर सकता है। बहुत अच्छी बात लिखी थी वहाँ पर, एक चिंगारी भी, एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे गांव को जला सकती है, पूरे देश को जला सकती है। एक छोटा सा बैर भी आपको आपके जीवन को दुख में और कष्ट में डाल सकता है। इसलिए किसी से बैर, किसी से क्लेश, किसी के साथ भी अपना विवाद मत रखो। ये मत समझो कि वो छोटा है, क्या उसके पास आज शरीर में क्या ना शरीर से ताकत है, ना धन से ताकत है, ना तन से ताकत है। नहीं, कोई भरोसा नहीं है। वो छोटा सा भी आपको बर्बाद कर सकता है। दोनों ग्रंथों की बात जो अच्छी लगी वो आप लोगों के बीच में मूलाचार की, सैनिक साहित्य की रख दी, और जो आता जाएगा हम कल से उसमें बताते ही चले जाएंगे कि ये दोनों ग्रंथ है। तो बात चल रही थी अहोभाव की, आदर भाव की और सद्भाव की। अभ्यंतर जगत की यात्रा जो है वो बुद्धि का विषय नहीं है, ध्यान रखना। अभ्यंतर जगत मतलब क्या? आत्मा की, अर्थात क्या? धर्म की, बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि में ना बैठे ऐसी अभ्यंतर, ये जो अभ्यंतर जगत की व्यवस्था है, क्योंकि बुद्धि तो क्या कहती है? जैसे रोटी खाने से क्या होता है? भले खून बनने लगता है, ठीक है ना? ये क्या कहती है? ये आपकी बुद्धि कहती है। रोटी खाई, खाने से खून बनने लगता है। सही रास्ते पर हम चले गए तो हमें मंजिल तो मिलनी है और मिल ही जाएगी, है ना? हम मान लो आप दुकान पर बैठे और कोई ग्राहक आया, बस हमने पैसा दिया और क्या होगा? वो व्यापारी से माल हमको मिल जाएगा। ये बुद्धि का व्यापार कह रहा। बीमार हुए, दवाई ली, दवाई लेते रोग दूर हो जाएगा। ये क्या? ये बुद्धि का व्यापार कह रहा है। वैसे ही बस सदगुरु के पास गए और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने से मंजिल मिल जाएगी। क्या बात है उसमें? शास्त्रों में अच्छे से, शास्त्रों को अपने घर बैठ के अच्छे सूक्ष्मता से पढ़ लिया, कार्य सिद्ध हो जाएगा हमारा। क्या बात है? और हमने विधि पूर्वक जो साधनाएं बोली वो साधनाएं कर ली, हम दोष मुक्त हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। इसमें अहोभाव की क्या आवश्यकता है? इसमें आदर भाव की क्या आवश्यकता है? और इसमें सद्भाव की क्या आवश्यकता है? इसको बीच में क्यों ला रहे हो आप लोग? तो ये आप लोगों की बुद्धि की उपज हो सकती है। ये इसलिए हो रही है क्योंकि आपके दिमाग में अहंकार की उपज है। काय की उपज है? अहंकार की उपज है। मूल बात है कि धर्म पे राह पर सबसे बड़ी अगर कोई बाधा है तो वो है अहंकार। क्या है?
अहंकार, ये जो अहंकार है ये बुद्धि की सबसे बड़ी विकृति, सबसे बड़ी रुकावट है। यदि तुम अहंकार को संभालते रहोगे तो बुद्धिजन अभिप्राय की प्रधानता देते रहोगे और जो बुद्धि में चलता है उसी को चलते रहोगे, और इस क्षेत्र में सफलता की कोई जगह नहीं है। जिस तरह मान लीजिए आप धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, वो मिठाई का जो डब्बा है या मिठाई की तपेली है उसमें मिठाई में चम्मच डली हुई है, अब वो चम्मच घंटों से डली है, पर क्या बताओ चम्मच में मिठास है क्या? है क्या चम्मच में मिठास है? बताओ ना। बिल्कुल नहीं महाराज जी, बिल्कुल नहीं मिठास। अहंकार से ग्रसित अगर आत्मा है तो धर्म साधना करने के बावजूद भी वो धर्म के वास्तविक परिणाम से वंचित रहेगी। जैसे वो चम्मच वंचित हैगी, वो मीठी नहीं हो सकती चम्मच तीन काल में, ऐसे ही आप ध्यान रखना, अगर आदर भाव नहीं, अहो भाव नहीं, सद्भाव की पूंजी आपके पास नहीं है तो निश्चित मान के चलना कि आपकी जितनी साधना है वो सब कुछ व्यर्थ है, वो अनर्थ में डालने वाली है। होना चाहिए ये तीनों, इसके बिना आपको सफलता न मिली है न मिलेगी, क्योंकि इसका कारण ये कि धर्म ये कोमल मन का विषय है। धर्म जो है ना एक कोमल मन का विषय है। कठोरता की परिणति कम किए बिना और बुद्धि की चालाकी बाहर निकाले बिना आप क्या धर्मात्मा नहीं बन सकते। अपनी स्वयं की मति को प्रधानता का गुण बनाए की तैयारी की दर्शाए बिना आप क्या धर्मात्मा नहीं बन सकते। जीव मात्र के प्रति अत्यंत वात्सल्य भाव के मालिक बने बिना आप धर्मात्मा नहीं बन सकते। आपको नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इन सब को महत्व ना देते हुए सिर्फ आप अपने आप के हृदय को पूर्ण दृढ़ बनाए बिना आप धर्मात्मा नहीं बन सकते। जबकि बुद्धि क्या बोलती है, वो जो आपके पास जो बुद्धि है ना, बुद्धि का संपूर्ण क्षेत्र ही अलग है। वो कदम कदम पर क्या बोलती मालूम, मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे लगता है मैं वो करूँगी, और शास्त्र की बात और गुरु की बात मानने को तैयार नहीं है। हमारी बुद्धि में ये बैठता नहीं है। वो क्या आप क्या बोलते हो, हमारी बुद्धि में ये जो आगम में लिखा है ये बैठता नहीं है। क्या बोल रहे हैं शास्त्र, क्या बोल रहे हैं गुरु, ये हमारी बुद्धि में बैठता नहीं है। ये आपका विशेष कहना चाहिए चिंतन है, ये कहना चाहिए आपकी सोच है। ये पदार्थों की सुरक्षा खातिर आप कनिष्ठ रास्ते अपनाने में कोई हिचक नहीं करते हो, कोई भी नहीं। आपको बस पदार्थ चाहिए और वो जो चाहिए उसके लिए आप सब पाप करने को तैयार हो। जीव के प्रति प्रेम भाव की वहाँ कोई गिनती नहीं है, बुद्धि के पास कुछ नहीं है, तो वहाँ धर्म कैसे रख सकता है? रह ही नहीं सकता। बताओ ना, करेले की कड़वाहट और शक्कर की मधुरता, कड़े की कड़वाहट एवं शक्कर की मधुरता, इन दोनों के बीच में मेलजोल बिठाओगे तो मिलेगा क्या? तो ध्यान रखना, धर्म की बात कर रहे हो तो जब तक अहोभाव, आदर भाव और सद्भाव नहीं होगा तब तक आप धर्मात्मा तीन काल में नहीं बन सकते, बिल्कुल नहीं बन सकते। कांटों की चुभन एवं पुष्प की कोमलता, इन दोनों को भी आप मिलाओगे तो एक हो पाएगा क्या? नहीं। ध्यान रखना, ऐसे धर्म अगर चाहिए तो आदर भाव, अहोभाव वो क्या है? फूल की सुगंध की तरह है। सत्य की पवित्रता और वेश्या की स्वच्छंदता में जिस प्रकार का आप एक कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। यदि इन सभी के बीच मेलजोल संभव नहीं है, ऐसे ही आप अगर सच्चे धर्मात्मा बनना चाहते हो तो बुद्धि की वक्रता और हृदय की सरलता, और बुद्धि की कठोरता और हृदय की कोमलता, और बुद्धि का अहंकार और हृदय के अहोभाव, इन सभी के बीच में भी समझौता नहीं होगा। अगर चाहिए तो अहोभाव भी चाहिए, आदर भाव भी चाहिए, और क्या चाहिए? सद्भाव भी चाहिए। आदर भाव किसके प्रति? बोलो, गुरु के प्रति। आदर भाव किसके प्रति? गुरु के प्रति। और अहोभाव किसके प्रति? जो शास्त्र, जो जिनवाणी जिसको आप मान रहे हो उसके प्रति। और सद्भाव किसके प्रति? जो साधना कर रहा हूँ, इस साधना से मेरा कल्याण हो जाएगा, चाहे छोटा सा त्याग हो, वो मेरा कल्याण करने वाला। ये तीनों चीज़ें जब आपके जीवन में उतरेगी तभी आपका कल्याण होगा। ये अहोभाव, आदर भाव और सद्भाव का भी विषय अभी हाल पूरा हुआ नहीं है, और इसमें बहुत अच्छा चिंतन है, लेकिन अपना समय जो है हमें ध्यान नहीं कितनी भी चालू किया था। समय जो है लगता है पूरा हो गया है, और आचार्य श्री का संस्मरण भी हमें समझाना है। इस अहोभाव, आदर भाव और सद्भाव को कल आपके सामने और विशेष अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से मैं रखूँगा। आचार्य श्री जी की एक न एक बिंदु, आचार्य श्री मतलब जो हमारे गुरुदेव हैं, उनकी बात आपके सामने रखता हूँ मैं। ऐसा था कि जो कल हमने बताया था, कनक जी हैं, दिल्ली में रहती थी और वो अजमेर में पहुँची, और पहुँची इस भाव से
कि हमारे जो गुरुदेव हैं उन गुरुदेव का जन्म दिवस पड़ता है शरद पूर्णिमा को। कब पड़ता है? तो वो अजमेर से आई कि चलो शरद पूर्णिमा है, और 1974 चैत्रमास की बात है कि वो शरद पूर्णिमा मनाने के लिए अजमेर आई। अजमेर आने के बाद अब ये तो है अपने अपने गुरु होते हैं, और गुरु का जन्मोत्सव मनाना तो बड़े भाग्य की बात होती है। सब चाहते हैं जन्मोत्सव मनाएं। बड़ी ठाट बाट से जन्मोत्सव की तैयारियां चली। अब जन्मोत्सव की तैयारियां तो प्रारंभ हो गई, और यही बात आचार्य भगवान के कान में पहुंच गई। जब आचार्य भगवान के कान में बात पहुंची तो ठीक है, आचार्य श्री जी हमारे अष्टमी और चतुर्दशी 2 पावन पर्व होते हैं, उस दिन उपवास करते थे और ध्यान करते हैं। अब वो क्या हुआ, चतुर्दशी के दिन भी उन्होंने क्या किया, वो तो आहार पे उड़ गए। लोगों ने सोचा आचार्य श्री क्या हो गया, भूल गए, क्या हो गया? आज चतुर्दशी है, पूरा 4 महीना होने जा रहा है, आज तक आचार्य श्री ने कोई चतुर्दशी नहीं छोड़ी, प्रत्येक चतुर्दशी पे उपवास करते हैं। आज आचार्य श्री को क्या हो गया, चतुर्दशी पे आहार पे उड़ गए। आचार्य श्री आहार करने चले गए। आहार करके आए, आहार के बाद जो है वो आहार के बाद कहाँ गायब हुए, किसी को नहीं मिले। सब ढूंढ रहे हैं, धर्मशाला में, कहीं मंदिर में, कहीं यहाँ कहीं वहाँ। सब लोगों ने कहा क्या पता आचार्य श्री कहाँ गए। फिर किसी ने कहा हो सकता है आतेड़ की छत्रियाँ अष्टमी चतुर्दशी को वहाँ जाते हैं, वहाँ गए हों। तो अब सब लोग देखने के लिए शाम तक, जब आचार्य श्री नहीं आए तो शाम को वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ पर जो कैलाशचंद जी पाटनी है, छगन लाल जी हैं, और भी बहुत सारे करोड़ों कजोड़ी मल जी है, ताराचंद जी, सब वहाँ पहुँचे। वहाँ देखते हैं आचार्य भगवान खड़गासन मुद्रा में खड़े हैं। आचार्य श्री जी खड़गासन में खड़े हैं। उनको देख के सब एकटक रह गए। अब सबने सोचा रात में ये लगता है यहीं खड़े होंगे। रात में वहाँ पर कुछ लोग रुक गए पहरेदारी के लिए। अब शरद पूर्णिमा, ठंड का समय हो जाता है, उस समय ठंडी आई जाती है, ठंडी हवाएं चलने लगी, सबको ठंड लगने लगी। और देखा तो गीदड़ों की आवाज़ आ रही है, पर आचार्य श्री तो ऐसा लग रहा था, क्योंकि उनके तो वो अनुभूति थी, पहले भी वो ध्यान करने आते थे। वो जो गिद्दड़ों की आवाज़ तो लगता है संगीत की लहरें बन रही हो उनके लिए। वो बिल्कुल निडर खड़े रहे, चेहरे पे वही प्रसन्न था, और उस ठंड में भी वो बिल्कुल सिकुड़ नहीं रहे, कुछ ओ आहा नहीं कर रहे हैं। सब लोग बड़े दंग रहे, सुबह तक रहे। फिर आचार्य भगवान शाम को वहाँ पर वापस आए, आदिनाथ भगवान के दर्शन किए। तो कजोड़ी मल जी और ताराचंद जी सब लोग पहुँचे। आचार्य श्री जी ये अष्टमी चतुर्दशी को उपास करते हो आप, और आपने पहले ही उपास कर लिया। तो बोले कहाँ लिखा है साधु के लिए कि अष्टमी चतुर्दशी को उपास किया था? कभी भी किया जा सकता है, ये तो सावकों के लिए होती है अष्टमी चतुर्दशी, हमारे लिए थोड़ी होती है। नहीं, हमें चाह रहे थे कि महान पर्व था कल का, उस बोले हाँ। तो आचार्य श्री जी बहुत अच्छी क्या बात बोलते हैं, ध्यान से सुनो। आचार्य श्री जी बोलते हैं कि जन्मोत्सव तो तीर्थंकरों का बनाया जाता है, जन्मोत्सव तो तीर्थंकरों का बनाया जाता है। इस काल में सब मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होते हैं, मिथ्यात्व के साथ जन्म कल्याणक नहीं बनाया जाता है। मुझे मालूम पड़ गया था, इसलिए जो है मैं चला गया। 30 घंटे तक लगातार ध्यान इसीलिए किया कि कहीं आप जन्मोत्सव न मनाए। ऐसे महान आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।